अभिलेखा ने अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य से गांव के युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दिन में वो प्रवचन देकर अपने भक्तों की संख्या बढ़ाती और रात को गुप्त आश्रम में उन्हीं युवकों को बुलाकर उन पर कामवासना का मायाजाल बुनती। लेकिन उसकी असली योजना अत्यंत भयानक थी। हर अमावस्या की रात वो उन युवकों का शिर छेद कर उनकी बलि देती और उनके सिर नागदेव को अर्पित करती। गांव में डर का माहौल फैल गया था। कुछ लोगों को सच पता था, पर जो भी इसके बारे में जरा सा भी बोलने की कोशिश करता, उसका भी अंत हो जाता। इसीलिए सभी लोग चुप रहे। अब आश्रम पर अंधकार की शक्तियों का अधिकार हो चुका था। रति ने जब नदी में छलांग लगाई तो उसकी आत्मा को नागलोक की ओर खींच लिया गया। वहीं उसे सच्चाई का बोध हुआ। राघव अभी जीवित है, लेकिन वह एक जादुई पिंजरे में कैद है। नागलोक के प्रमुख नागों ने उससे कहा, यदि तुझे राघव को बचाना है तो तुझे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तेरा पुराना शरीर अब नष्ट हो चुका है, इसलिए तुझे एक नए रूप में अवतरित होना पड़ेगा। शक्ति के आह्वान से रति का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन इस बार वो केवल एक नागन्या नहीं थी, बल्कि नागलोक की सर्वोच्च शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त योद्धा देवी थी। रति ने नया शरीर धारण किया और फिर से गांव लौट आए। अब उसका एक ही उद्देश्य था, अभिलेखा को नष्ट करना और राघव को मुक्त कराना। जब वो गांव में पहुंची तो लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसका नया रूप पहले वाली साध्वी रति जैसा ही था। गांव वालों ने पूछा, तू कौन है? पहले वाली साध्वी तो जल समाधि ले चुकी थी, फिर तू कौन? रति मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसे नागदेव ने वापस भेजा है। अब मैं सत्य को उजागर करूंगी और इस गांव को मुक्त कराऊंगी। अंधकार में डूबे इस गांव में अब कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अभिलेखा नाम की यह नवसाध्वी जितनी सुंदर दिखती, उतनी ही भयावह थी। उसके आश्रम में गए युवा लौटकर कभी नहीं आते थे, और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता, वो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। उधर नदी की गहराइयों में रति की आत्मा का एक अद्भुत सफर शुरू हुआ था। उसकी नागशक्ति उसे नागलोक के अंतरिक्षीय लोक में ले गई। नागलोक के एक दिव्य शिखर पर रति ने आंखें खोली। उसके सामने एक तेजस्वी प्रकाशमंडल फैला हुआ था, और उसी से एक गूढ़ आवाज आई, रति, तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है। तुम नागवंश की उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे रक्त में जो शक्ति है, उसने तुम्हें पुनर्जीवित किया है। तुम्हारा प्रिय राघव अभी जीवित है, पर वो अभिलेखा के नागमंत्रों से बंधा हुआ है। यदि तुम उसे मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें पृथ्वी पर लौटना होगा। रति ने दृढ़ संकल्प लिया। वो वापस जाएगी, राघव को बचाएगी और इस काली माया का अंत करेगी। नागलोक की सर्वोच्च शक्तियों ने उसे नई शक्ति से संपन्न किया। अब वो एक साधारण नागन्या नहीं रही, वो महासाध्वी रति बन चुकी थी। उसके मस्तक पर नागमणि चमक रही थी, उसकी आंखों में अग्नि का तेज था, और उसके हाथों में नागदंड, एक दिव्य शस्त्र था, जो हर मायावी शक्ति को पराजित करने में सक्षम था। नागशक्तियों को नमन कर वो नदी से होकर पृथ्वी पर लौट आए। गांव के लोगों ने उसे देखकर विस्मय से कहा, ये कौन है? हमने इसे पहले भी देखा है। क्या साध्वी रति फिर लौट आए? कोई चमत्कार हुआ है? ये बातें सुनकर अभिलेखा का चेहरा फीका पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि यह साध्वी साधारण नहीं है। रति ने मुस्कुराकर कहा, मैं रति हूँ, वही जो लौट आई है। अब मैं यहाँ सत्य को उजागर करने आई हूँ।